इतना सब सहने के बाद एमिली के दिल में अब सिर्फ एक ही सोच बची थी। आज अगर वो चुप रही तो उसकी पूरी जिंदगी झूठ के नीचे दब जाएगी। यही सोचकर वो बिना रुके, बिना किसी को बताए, सीधे वेडिंग हॉल की तरफ निकल पड़ती है। दूसरी तरफ वेडिंग हॉल में माहौल बिल्कुल अलग था। चारों ओर रोशनी, सजावट और जश्न का शोर था। मेहमानों की भीड़ खुशियों में डूबी हुई थी। हर कोई उसी लड़की को बधाइयां दे रहा था जिसे आज दुल्हन माना जा रहा था। कुछ लोग तारीफ कर रहे थे तो कुछ लोग जलन छुपा भी नहीं पा रहे थे। हर तरफ एक ही बात हो रही थी कि आखिरकार डैनियल की शादी हो ही रही है। उसी भीड़ के बीच एमिली वेडिंग हॉल में कदम रखती है। वो रुककर देखती है। जहां उसे होना चाहिए था वहां कोई और खड़ी थी। हर मुस्कान, हर बधाई एमिली के दिल को और तोड़ रही थी। भीड़ के बीच ये कहा जा रहा था कि आज डैनियल की मंगनी हो चुकी है। ये सुनते ही एमिली का सब्र टूट जाता है। वो आगे बढ़ती है और सबके सामने एक ऐसा सवाल रख देती है जिससे पूरा हॉल सन्न रह जाता है। एमिली अपने हाथ से वो कागज निकालती है जो उसकी शादी की सच्चाई था, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसे सालों पहले झूठ और धोखे से छुपा दिया गया था। कुछ पल के लिए माहौल बदलने लगता है। लोग फुसफुसाने लगते हैं, सवाल उठने लगते हैं, लेकिन तभी हालात फिर पलट दिए जाते हैं। एमिली पर ही झूठ का इल्जाम लगा दिया जाता है। कहा जाता है कि ये सब एक साजिश है। भीड़ का गुस्सा अचानक उसी पर टूट पड़ता है जो सच लेकर आई थी। तानों की बौछार होने लगती है। उसे अपमानित किया जाता है और फिर एक हुक्म दिया जाता है कि इस औरत को यहां से बाहर निकाल दिया जाए। और तभी हॉल में एक भारी आवाज गूंजती है, रुक जाओ। ये आवाज सुनते ही माहौल जम जाता है। कदम थम जाते हैं और सबको एहसास होता है कि अब मामला सिर्फ शादी का नहीं रहा। उस एक आवाज में गुस्सा भी था, दर्द भी था और वो हक भी जो कोई छीन नहीं सकता। साफ कह दिया जाता है कि एमिली को छूने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। अब सच छुप नहीं पाता। एक एक करके सारी सच्चाइयां सामने आने लगती हैं। ये भी पता चलता है कि ग्रेस की बिगड़ती तबीयत के पीछे भी धोखे और चालाकी का हाथ था। गुस्सा, पछतावा और दर्द सब एक साथ फूट पड़ते हैं और तभी हालात फिर बदल जाते हैं। डैनियल का फोन अचानक बजता है। उधर से आई आवाज उसकी सांसें रोक देती है। ग्रेस की तबीयत बेहद नाजुक हो चुकी थी। ये सुनते ही डैनियल बिना कुछ सोचे एमिली को सब बता देता है। एक पल के लिए एमिली की आंखें भर आती हैं, फिर वो खुद को संभालते हुए कहती है, अगर मेरी वजह से ग्रेस की जान बच सकती है तो मैं लिवर डोनेट करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। दोनों बिना देर किए सीधे अस्पताल की ओर निकल पड़ते हैं। उधर वेडिंग हॉल में माहौल जहर से भर चुका था। चारों तरफ से लोग मिस हेलन पर ताने कस रहे थे, इसकी कोई परवाह नहीं। झूठ और धोखे में माहिर इतनी नीचे कैसे गिर सकती हो। हेलन का सब्र जवाब दे देता है। वो गुस्से में चिल्ला उठती है, चले जाओ यहाँ से, तुम लोगों की यहाँ कोई जरूरत नहीं। सबके जाते ही हेलन की आंखों में नफरत चमक उठती है। वो मन ही मन सोचती है, डैनियल को पाने के लिए मैंने बहुत कुछ खोया है और अब तुम्हें इतनी आसानी से जिंदगी से निकलने नहीं दूंगी। अस्पताल में डॉक्टर रिपोर्ट लेकर बाहर आते हैं। उनके चेहरे की गंभीरता सब कुछ कह देती है। ग्रेस को ऐसी दवाइयां दी जा रही थी जो धीरे धीरे उसकी जान ले रही थी। एमिली का शक और पक्का हो जाता है। वो गुस्से में कहती है, इसके पीछे हेलन ही है। हमने पुलिस को बुला लिया है। डैनियल बिना कुछ बोले हामी भर देता है। इधर हेलन के अंकल जो खुद डॉक्टर हैं, घबराहट में हेलन को फोन करते हैं, पुलिस आने वाली है, यहाँ से भाग जाओ। लेकिन हेलन की आवाज में डर नहीं,
बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास होता है। वो ठंडे लहजे में कहती है, मैं कहीं नहीं भागूंगी, मैंने सब संभाल लिया है। एमिली का बेटा रयान अब मेरे कब्जे में है, अब ऐसा खेल खेलूंगी एमिली पूरी तरह टूट जाएगी और आखिर में डैनियल सिर्फ मेरा होगा। अचानक पुलिस पहुंचती है और ग्रेस की हालत बिगाड़ने के जुर्म में हेलन के अंकल को गिरफ्तार कर लेती है। ये सब देखकर हेलन का गुस्सा और भड़क उठता है। उधर अस्पताल में डैनियल और एमिली ग्रेस के पास बैठे उसके होश में आने का इंतजार कर रहे होते हैं। डैनियल धीरे से कहता है, मैं यहाँ हूँ, तुम जाकर रयान को देख आओ। एमिली जैसे ही रयान के वार्ड में पहुँचती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर अनाया जमीन पर बेहोश पड़ी होती है और रयान वहां मौजूद नहीं होता। उसी पल एमिली का फोन बज उठता है। दूसरी तरफ हेलन की आवाज गूंजती है, तुम्हारा बेटा अब हमारे कब्जे में है, अगर उसे जिंदा देखना चाहती हो तो बिना किसी को बताए मेरे बताए हुए पते पर आ जाओ। पुलिस को खबर दी तो अपने बेटे को कभी नहीं देख पाओगी। जमीन पर पड़ी नर्स ये सारी बातें सुन लेती है। एमिली एक पल भी नहीं सोचती, वो अपना फोन पास रखे पानी के डब्बे में डाल देती है और एक माँ की तरह अपने बेटे को बचाने के लिए अकेली ही हेलन के बताए हुए रास्ते पर निकल पड़ती है। नर्स जमीन से उठते ही बदहवास हालत में डैनियल के वार्ड की ओर दौड़ती है। हामफती हुई वो बताती है कि रायन को मिस हेलन उठाकर ले गई है और मिस एमिली उसे बचाने के लिए अकेले ही निकल चुकी है। ये सुनते ही डैनियल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता है हेलन एमिली के साथ कुछ भी कर सकती है। डैनियल एक पल भी बर्बाद नहीं करता, वो पुलिस को साथ लेकर सीधे मिस हेलन के ठिकाने की ओर भागता है। उधर मिस एमिली हेलन के बताए हुए पते पर पहुंचती है, लेकिन वहां रायन नहीं होता। एमिली चीखते हुए पूछती है, रायन कहाँ है? मुझे मेरे बेटे से मिलवाओ। हेलन ठंडी हंसी के साथ कहती है, पहले ये दवा पियो, फिर मिलवाऊंगी। एमिली समझ जाती है कि ये कोई नशे की दवा है, लेकिन अपने बेटे की जान के आगे वो सब कुछ भूल जाती है और दवा पी लेती है। कुछ देर बाद हेलन एक आदमी को बुलाकर एमिली के साथ जबरदस्ती करने का हुक्म देती है, लेकिन आखिरी ताकत जुटाकर एमिली चाकू से उस आदमी को घायल कर देती है। अगले ही पल नशे का असर उसे बेहोश कर देता है। जब एमिली को होश आता है तो खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाती है, लेकिन किस्मत से उसके हाथ में अब भी चाकू होता है। वो धीरे धीरे रस्सी काटने लगती है। हेलन सामने खड़ी जोर जोर से हंस रही होती है, उसे मारने की धमकी देती हुई। अचानक एमिली खुद को आजाद कर हेलन पर हमला कर देती है। तभी पीछे से एक आवाज गूंजती है, रुको एमिली। डैनियल की आवाज सुनकर एमिली का ध्यान भटकता है और इसी पल हेलन उससे चाकू छीनकर उसकी गर्दन पर रख देती है। वो डैनियल को धमकाती है, यहाँ से चले जाओ, लेकिन एमिली हार मानने वालों में से नहीं थी। वो एक बार फिर हमला करती है और इस बार चाकू उसकी ही गर्दन को छू जाता है। डैनियल ये सब देख नहीं पाता, वो झपटकर हेलन के हाथ से चाकू छीन लेता है और पुलिस के हवाले कर देता है। एमिली खून से लथपथ डैनियल की तरफ देखती है और टूटती हुई आवाज में सच बता देती है, रायन तुम्हारा ही बेटा है। डीएनए रिपोर्ट में जो छेड़छाड़ हुई थी वो हेलन ने ही की थी। इतना कहकर एमिली बेहोश हो जाती है। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। रायन अपनी मां को इस हालत में देखकर डर जाता है। डैनियल उसे सीने से लगाकर कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारी मां को कुछ नहीं होने दूंगा। फिर डैनियल उससे पूछता है, तुम्हारा असली नाम क्या है? रायन धीरे से कहता है, मेरा असली नाम कीटो है। ये सुनते ही डैनियल को सब याद आ जाता है। जब एमिली 8 महीने की गर्भवती थी, तब दोनों ने मिलकर तय किया था कि बेटे का नाम कीटो रखा जाएगा। अब कोई शक नहीं बचता, रायन ही उसका बेटा था। गुस्से और दर्द से भरा डैनियल जेल में हेलन से मिलने जाता है। हेलन रोते हुए उससे माफी मांगती है, खुद को छुड़ाने की भीख मांगती है, लेकिन डैनियल ठंडे लहजे में कहता है, अब तुम जिंदगी भर यहीं सड़ोगी।
और बिना पीछे देखे वो वहाँ से चला जाता है। डैनियल वापस अस्पताल पहुँचता है। एमिली होश में आती है। रायन अपनी माँ के पास बैठा होता है। अब कोई राज नहीं, कोई साजिश नहीं, टूटा हुआ परिवार आखिरकार फिर से एक हो जाता है। तो दोस्तों, ये था इस कहानी का आखिरी पार्ट। एक इंटेंस, इमोशनल और ट्विस्टेड लव स्टोरी। अगर आप ऐसी ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस, डार्क ट्विस्ट्स और इंटेंस लव स्टोरीज देखना और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।